Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed our seven rule with you and I hope कि आपको अच्छी तरह से सभी रूल समझ में आ गए होंगे। अब आगे दूसरे जो रूल्स है वो आज मैं आपको समझाऊंगी और उसके अंदर हमारा जो 8 नंबर का रूल है वो है टाइम वर्ड, यानी कि जो ऐसे वर्ड जो टाइम बताते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो वर्ड हो, टाइम वर्ड हो, उसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आपको वो वर्ड कैसे चेंज होगा वो आपको मैं सिखाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, पहला वर्ड है दिस। तो अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के वर्ड में सेंटेंस में दिस हो तो जब आप उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो दिस का दैट हो जाएगा। फिर अगर दिस हो तो डूज हो जाएगा। हियर है तो देयर। टुडे का हो जाएगा दैट डे। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट वीक का हो जाएगा फॉलोइंग वीक। लास्ट वीक का हो जाएगा द प्रीवियस वीक। टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट। अगो का हो जाएगा बिफोर। नाउ अगर हो सेंटेंस में तो उसको आपको देन लिखना है, कम का गो और डस का सो। तो ऐसे आपको वर्ड चेंज करने हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपके सेंटेंस में कम हो तो जब वो कम अगर आने के मीनिंग में हो, मतलब कम का मीनिंग अगर उस सेंटेंस में ऐसा हो कि वो आ रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका अगर आप इनडायरेक्ट करते हैं तो गो नहीं होगा, कम का कम ही रहेगा। अगर वो जाने के वर्ड में मीनिंग में हो तो आपका कम को गो करना है। तो आपको उसका मीनिंग खास देखना है कि किस मीनिंग में यूज हुआ है। अब हमारा 9th रूल है चेंज इन प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं हम, जो हम वर्ड की जगह पे यूज़ करते हैं। यानी कोई नाउन हो, नाम हो किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति के जगह पे हम जो यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन कैसे यूज़ होता है वो हम देखेंगे। और प्रोनाउन को यूज़ करने से पहले आपको क्या करना होता है कि वो प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हुआ है। रिपोर्टर के लिए, यानी जो सेंटेंस बोल रहा है उसके लिए, या फिर लिसनर के लिए, यानी कि जो सुन रहा है उसके लिए। किसके लिए वो यूज़ हुआ है वो आपको चेक करना होता है और उस हिसाब से आपको प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे प्रोनाउन में चेंजेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसका ऑब्जेक्ट मी होगा, वी हो तो अस, यू हो तो यू का यू ही रहेगा, ही हो तो ऑब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन जो ही अगर सब्जेक्ट में ही यूज़ हुआ हो तो ऑब्जेक्ट उसका हिम हो जाएगा। शी यूज़ हुआ हो सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट के अंदर उसका हर हो जाएगा। इट हो तो इट का इट ही रहेगा। दे हो तो देम हो जाएगा। माई का माइन हो जाएगा। आवर्स हो तो आवर्स के लिए आवर्स ही यूज़ होगा। योर के लिए योर्स ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। हिज के लिए हिज ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। हर के लिए हर्स। इट्स के लिए इट्स और देयर के लिए देयर। तो ये सब्जेक्ट, यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि अगर सब्जेक्ट के अंदर ये प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अंदर उसके सामने ये प्रोनाउन यूज होंगे। तो अब हम देखेंगे आगे के रूल्स। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस मतलब आपको एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन याद रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में सुनने वाला हो, मतलब फॉर एग्जांपल कि सीमा सेड, अगर इतना ही हो कि सीमा सेड, तो अगर उसको आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्टली सीमा सेड और जो सेंटेंस है वो लिखा जाएगा। जैसे आगे के बहुत रूल्स में मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर उस सेंटेंस में लिसनर हो, यानी सुनने वाला हो, यानी कि जो व्यक्ति कुछ कह रहा है वो किसी व्यक्ति से कह रहा है, वो सुनने वाला वहाँ पे हो। यानी कि अगर सेंटेंस में ऐसा लिखा हो सीमा सेड टू रोहन, तो यहाँ पे सुनने वाला है, कौन सुनने वाला है, रोहन। सीमा जिससे बात कर रही है वो व्यक्ति वहाँ पे है, यानी सीमा रोहन से बात कर रही है, तो यहाँ पे लिखा है कि सीमा सेड टू रोहन। तो अगर ऐसा सुनने वाला लिसनर हो तो जब आप उसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सेड टू का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अगर सेज होगा, यानी प्रेजेंट टेंस में वो अब यूज हुआ हो सेज, तो उसका टेल हो जाएगा।
तो अगर सेज हो तो आपको उसका टेल करना है, और सेड टू हो यानी कि तो आपको टोल्ड करना है। तो ये चेंजेस स्टूडेंट्स आपको करने हैं। अब आगे सेंटेंस वाइज कैसे चेंजेस होंगे वो हमें देखना है। सेंटेंस वाइज यानी कि आपको मालूम है कि बहुत टाइप के सेंटेंस आते हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, सिंपल सेंटेंस आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो अगर कौन से टाइप के सेंटेंस हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो इसका अलग से रूल्स होंगे, वो रूल्स हम देखेंगे सेंटेंस वाइज चेंजेस। तो हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन, हम जो क्वेश्चन बनाते हैं ना वो। तो अगर आपको मालूम हो स्टूडेंट्स, तो टोटल दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, WH क्वेश्चन और टू बी फॉर्म क्वेश्चन। टू बी फॉर्म और WH यानी कि WH वाले वर्ड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट, हाउ, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, ऐसा। और टू बी फॉर्म से यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो अगर WH वाला क्वेश्चन हो तो आपको इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, और टू बी फॉर्म वाला क्वेश्चन हो तो इनडायरेक्ट कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले टाइप का क्वेश्चन है WH क्वेश्चन। तो अगर इफ़ क्वेश्चन स्टार्ट विथ व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, विच, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, एक्सेट्रा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन WH वाले वर्ड से स्टार्ट हुआ हो, या WH वाले यानी जो ये सब वर्ड है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, तो WH वाले वर्ड से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो अगर वो क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले हमारा कॉमन रूल है कि इन्वर्टेड कॉमा निकल जाएंगे। सेकंड है कि जो क्वेश्चन वर्ड है यानी कि जो जिस शब्द से आप क्वेश्चन पूछेंगे वही शब्द कंजक्शन के तौर पे आएगा। मतलब क्या है कि अगर सिंपल सेंटेंस में हम कंजक्शन में दैट यूज़ करते थे, आपको याद होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कंजक्शन में दैट यूज़ नहीं करना है। WH से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो जिस शब्द से, जिस वर्ड से आप क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वही वो शब्द, वही वर्ड कंजक्शन के तौर पे आपको यूज़ करना है। फिर है कि जो क्वेश्चन होता है वो एकदम सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। यानी पहले आपको क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस कैसे करने हैं, तो आगे हमने जो 60 रूल देखे हैं, कल के वीडियो तक जो रूल हमने देखे थे, वो सभी के सभी रूल्स टेंस वाले, वो सभी के सभी रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। वो कॉमन रूल थे, हर एक टाइप के सेंटेंस के अंदर वो रूल आपको फॉलो करने हैं कि जिस टाइप का सेंटेंस हो उस टाइप के सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस यूज़ हुआ है वो देखना है, और फिर उस हिसाब से आपको चेंजेस करने होंगे। इसलिए आपको आगे के जो 7 रूल्स मैंने कल तक पढ़ाए थे, हर एक रूल आपको अच्छे से याद करना होगा। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, टीचर सेड टू मी हु ब्रॉट योर स्कूल फीस। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कि सेड टू है और टीचर किससे कह रहा है, मी यानी मुझसे कह रहा है, तो यहाँ पे सुनने वाला है, बराबर। तो द टीचर। अब आपको याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर आप लोग सेड टू की जगह टोड लिखते हैं, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम कैसे पूछते हैं, आस्क। तो यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क आएगा। तो टीचर आस्क मी। अब मैंने कहा था कंजक्शन में वही शब्द आएगा जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, हु, तो कंजक्शन हमारा बनेगा हु। टीचर आस्क मी हु। अब आपको टेंस वाले जो रूल्स थे वो याद करने हैं। तो यहाँ पे ब्रॉट वर्ड यूज़ हुआ है। ब्रॉट वर्ड वो ब्रिंग का पास्ट टेंस है, तो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि ये वर्ड पास्ट का है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो हमने कल रूल देखा था कि अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो उसका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम, हैड। तो हु हैड, ये फिर बाकी का लिखना है, हु हैड ब्रॉट। अब योर स्कूल फी यानी योर किसके लिए यूज़ हुआ है, मेरे लिए। यानी टीचर मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी फ़ी कौन भरता है। तो अगर मैं ये बात तीसरे को कहूँगी कि मुझसे टीचर ये पूछ रहे हैं, तो कैसा कहूँगी कि मुझसे टीचर ने पूछा कि मेरी स्कूल फीस कौन भरेगा। तो योर का मेरी हो गया, तो मेरी के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, माई। तो हैड बॉट माई स्कूल
फीस। हमने ये सिंपल सेंटेंस पहले बनाया और फिर उसका हमने बनाया सेंटेंस, मतलब टेंस वाइज हमने चेंज किया। तो ये ऐसे आपको चेंजेस करने हैं। आगे के एग्जाम्पल दिए हैं, आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना। आगे के जो रूल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।